हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन नंबर 18। इस सेशन में हम जो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है उसका हम वेलोसिटी एक्सीलरेशन का रिवीजन करेंगे। रिवीजन मतलब कि क्या कि मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रिवीजन करनी है। इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। यानी कि आपको वेलोसिटी डायग्राम क्या होता है और एक्सीलरेशन डायग्राम क्या होता है और किस तरह से ड्रॉ होता है ना, वो चीज़ें आनी चाहिए। वो चीज़ें आ गई ना तो ये चैप्टर आपको पूरा आ जाएगा। तो रिवीजन उसका ही हमको करना है। उसके बाद तो आपको सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी सारी सिखा दी हैं पीछे। तो अगर वेलोसिटी डायग्राम और एक्सीलरेशन डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना आ गया किसी भी मैकेनिज्म का, ठीक है, किस तरह से मैकेनिज्म आपको दिया गया होता है तो उसको आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम उसका किस तरह से ड्रॉ होता है, अगर वो आपको यहाँ पे आ गया तो समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। और ये दो डायग्राम्स होते हैं जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन के, इसके मैंने आपको एग्ज़ाम में भी पूछे हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जीटीयू में जो मैंने पीछे करवाए हैं। और जो लास्ट सारे एग्जाम्पल्स गए हैं वो सारे जीटीयू में पूछे गए हैं, वही मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और वही रिपीट होते हैं। तो जो रिपीट होते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करें तो शायद तक नेक्स्ट जो 2020 वाला जो पेपर आने वाला है उसमें भी रिपीटेशन हो तो आप अच्छे से वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन, जो मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम वेलोसिटी का डायग्राम किस तरह से ड्रॉ कर पाएँ वो हम यहाँ पे सीखते हैं। उसके बाद एक्सीलरेशन का डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होता है वो गिवन मैकेनिज्म से सीखेंगे। उसके बाद आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के जो ड्राइंग्स है वो वहाँ पे ड्रॉ करनी होगी एज ए टास्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी डायग्राम से। पहले यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया गया होगा जो है आपका सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म वाला, ठीक है। सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म्स का डायग्राम आपको पता है किस तरह से ड्रॉ करना है। तो दिस इज द सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, सर्कल दैट इज योर क्रैंक, ठीक है। और उसके बाद उसके थीटा डिग्री पे वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा डिग्री पे वो सर्कल है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्टिंग रोड है, यहाँ पे है पिस्टन आपका जो मूव होगा स्लाइडर का, ठीक है। सबसे पहले इसको जो मेथड हम बोलते हैं वो है रिलेटिवली वेलोसिटी मेथड, ठीक है। ये जो डायग्राम ड्रॉ हो रहा है ना वो मेथड जो हो रहा है रिलेटिवली वेलोसिटी मेथड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और वही एग्जाम में पूछी जाएगी। तो आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन वेलोसिटी डायग्राम एंड एक्सीलरेशन डायग्राम यूजिंग रिलेटिवली वेलोसिटी मेथड। तो आपको दो चीज़ें इसमें ड्रॉ करनी होगी, एक्सीलरेशन डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम। तो यहाँ पे मैं आपको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी डायग्राम किस तरह से ड्रॉ हो रहा है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक एक्सप्लेन कर दिया है कि उसका मैकेनिज्म्स आपको आना चाहिए। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म्स कहाँ से सीखा है तो वहाँ चैप्टर नंबर 1 से सीखना है। चैप्टर नंबर 1 में आपको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म्स आ चुका है, उसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये ड्राइंग आपको पहले से ही आनी चाहिए। यहाँ पे आपको B यानी कि पिस्टन है, 0 एज अ सेंटर है आपका, थीटा एंगल पे आपका क्रैंक रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा सर्कल है दैट इज अ क्रैंक, यहाँ पे A पॉइंट ज्वाइन किया गया है और ये है सेंटर का O जो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो वेलोसिटी है आपकी यहाँ पे 2 होगी। सबसे पहले A और O वो किस तरफ से रोटेट होगा, इस तरफ से आएगा, ठीक है, घूमेगा इस तरफ, रोटेशन होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज द VAO। उसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, OA की वेलोसिटी को बोलेंगे VAO, ठीक है, VAO दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ दिस लिंक, OA लिंक। इसकी जो AO लिंक की वेलोसिटी क्या होगी, VAO। और उसके बाद ये जो एंगल है AB, ठीक है, AB की जो लाइन है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी जिसकी वेलोसिटी होगी VBA, ठीक है। पता चल गया, 90 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जो होगी VBA। दिस इज योर फंक्शन। नाउ इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे क्यों है कि जब भी ये ऑपरेट होगा तब 3 चीज़ें यहाँ पे रोटेट हो सकती है। एक लिंक है OA जिसकी वेलोसिटी होगी VAO, BA जिसकी वेलोसिटी होगी VBA, और एक ये होगा पिस्टन जिसकी लिंक है OB और वो रोटेट हो रहा होगा आपका VBO की तरफ, ठीक है, VBO। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 3 वेलोसिटी आपको यहाँ पे मिली है। तो देखते हैं कि किस तरह से ये ड्रॉ हो रहा है। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है। जो सर्कल कौन सा होगा, जो इसके डिस्टेंस पे होगा, OA के डिस्टेंस पे आपने सर्कल एक ड्रॉ कर दिया और इसके OB के जो एंगल बना रहा होगा दैट इज कॉल्ड एज अ थीटा।
ओ ए है वो वेलोसिटी वी ए ओ के तरफ रोटेट हो रही है, तो वी ए ओ। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो वेलोसिटी है वी बी ए वो परपेंडिकुलर है, तो वी बी ए की जो वेलोसिटी है दैट इज अ परपेंडिकुलर ऑफ वी बी ए, दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ लिंक। उसके बाद यहाँ पे आपको दी गया है वी बी ओ, तो वी बी ओ किसकी वेलोसिटी है, तो पिस्टन्स की वेलोसिटी है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से अभी वेलोसिटी डायग्राम हम ड्रॉ कर सकें। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वेलोसिटी ड्रॉ करनी है इसकी वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी, तो ये रही आपकी ओ ए वेलोसिटी, ओ दैट इज ए, वो कौन सी है, वी ए ओ की वेलोसिटी, ये रही वो वेलोसिटी आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, जैसे ही वो वेलोसिटी आप ड्रॉ करते हो तो दूसरी वेलोसिटी आएगी आपकी यहाँ से कि वी ए ओ दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ, ये रही वेलोसिटी डायग्राम बना रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ से जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा ये वी बी ए, तीन वेलोसिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, तो तीनों वेलोसिटी को आप कनेक्ट किस तरह से करोगे, सबसे पहले इस तरह से कनेक्ट होगी, वी बी ए इस तरह से कनेक्ट होगी और ओ की वेलोसिटी नीचे से कनेक्ट होगी, तभी ये एक्सीलरेशन डायग्राम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर से समझ लेते हैं, तीन वेलोसिटी आपको यहाँ पे दिखी, एक पिस्टन की यानी कि बी की, वो क्या है ओ बी। ठीक है, दूसरी वेलोसिटी थी ओ ए, ये रही वेलोसिटी, और तीसरी वेलोसिटी थी वी बी ए। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी कौन सी हमने ड्रॉ की, तो ये रही, ये वेलोसिटी को ड्रॉ कर दो, उसको बोल दो वी ए ओ, तो ये रही वेलोसिटी ओ से ए तक। ठीक है, उसके बाद वहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये रही, तो यहाँ पे ओ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक इस तरह से ड्रॉ करेंगे जो होगी आपकी वी बी ए, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ होगी, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ होगी और इसके पैरेलल ये लाइन होगी। ये स्केल से आप जब पैरेलली ड्रॉ करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ होता है। तो अभी आपको पता चल गया कि कौन सा वेलोसिटी कहाँ पे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी लाइन हमने ड्रॉ की है, वी बी ए किसके पैरेलल है, तो किसको वेलोसिटी हम बोलेंगे, ए बी की वेलोसिटी होगी आपकी वी बी ए। ठीक है, उसके बाद वी ओ यानी कि वी बी ओ, ये क्या है कि ए से ओ वेलोसिटी जा रही है, वो आपको दिखाना है, ए से ओ जा रही है, यहाँ पे देख सकते हो बी से ए जा रही है। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाना है, तो इस तरह से आपको सारी वेलोसिटीज मिल गई, सारे नाम्स मेंशन हो गए, ओ ए बी, तो ये आपकी हो गई वेलोसिटी डायग्राम ऑफ योर पर्टिकुलर सिंगल स्लाइडेड क्रैंक मैकेनिज्म। इसको आपको यूज करना है एज ए यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड है। तो अभी आपको सिंगल साइडेड क्रैंक मैकेनिज्म का पता चल गया होगा कि किस तरह से ये रोटेट होता है और किस तरह से आप यहाँ पे अपना सिंगल स्लाइडेड क्रैंक मैकेनिज्म का एडवांटेजेस दे सकते हो। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट टाइम भी आएगा और लास्ट टाइम पूछा गया तो शायद अभी ये पूछा जाए। यानी कि आपको सिंपल क्या करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम यूजिंग रिलेटिवली वेलोसिटी मेथड, तो आप ये एक सिंगल स्लाइडेड क्रैंक मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसके नीचे ये वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक आपको मार्क्स मिल गया, 2 मार्क्स। उसके बाद एक्सेलरेशन डायग्राम का पूछेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि ये डायग्राम वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ हुआ। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सेलरेशन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होता है। देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ एक्सेलरेशन डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अभी एक्सेलरेशन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ हो वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो सिंगल स्लाइडेड क्रैंक मैकेनिज्म कैसे रोटेट होता है और कैसे वर्क करता है, यहाँ पे उसका छोटा सा वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू रोटेट। देखो ये सिंगल स्लाइडेड है, ये पूरी जो लिंक है वो इस रोटेट होगी यहाँ से, और ये जो पिस्टन है वो यहाँ इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लिंक है वो रोटेट हो रही है, एक ये लिंक है, ये एक लिंक है और ये रहा पिस्टन की ये यहाँ। तो यानी कि आपको 3 लिंक का एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना हो तो वेलोसिटी डायग्राम तो आपको पता चल गया कि किस तरह से बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है कि अभी आपको एक्सेलरेशन डायग्राम भी सेम उस चीज़ का बनाना है, तो आप किस तरह से बनाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सारे पॉइंट्स, सेंटर ओ, ए और बी लिंक। ठीक है, वो आप तीनों चीज़ें मिल गई हैं आपको। अभी एंगल यहाँ पे पूरा 45 डिग्री का दिया हुआ है, तो 45 डिग्री पे अभी यहाँ पे 14 तक 45 डिग्री तक आपका वहाँ पे एंगल मिल सकता है, तो ये दिया है आपको। अभी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि एक्सेलरेशन डायग्राम इसका किस तरह से ड्रॉ हो। सबसे पहले एक्सेलरेशन डायग्राम से हम मेज़र करते हैं, जैसे हमने लिंक आइडेंटिफाई की है तो उसकी एक्सेलरेशन लिंक हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है,
एक्सेलरेशन लिंक है, यहाँ पे FR यूज़ किया गया है, लेकिन हमारे बुक में AR यूज़ किया गया होगा। तो आप AR को फॉलो करिए क्योंकि आपकी बुक में वो दिया गया है, यहाँ पे FR दिया गया है, आप AR यूज़ करिए, ठीक है। अब ये किसकी लिंक का है, तो वो है OA की लिंक का है, जैसे हमने वहाँ पे देखा हुआ था वेलोसिटी के लिए, इसलिए एक्सेलरेशन के लिए AO यूज़ किया गया है। जैसे तरह से इसकी लिंक का मिल गया, इसका भी एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, जैसे आपको FRAO का मिला, उसके बाद ये एक एक्सेलरेशन होगा इस लिंक का क्योंकि ये भी रोटेट हो रही है, तो BA, B से A जा रही है लिंक, वो भी FR, यहाँ पे AR आएगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और यहाँ से B से A आ रही है दूसरी एक्सेलरेशन, और तीसरी एक्सेलरेशन इसके 90 डिग्री पे, यानी कि BT टेंजेंशियली हम बोले तो इसकी आपको एक मिलेगी BA 90 डिग्री, जैसे हमने वहाँ पे ड्रॉ की थी, ठीक है। तो वहाँ पे एक आप ड्रॉ कर सकते हो 90 डिग्री पे, इसका एक्सेलरेशन के 90 डिग्री आएगी BA की, और BFO वो आएगा आपका पिस्टन का, O से B और BO वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ योर दिस पिस्टन। 3 हो गई, ठीक है, 3 हो गई। अभी इसके बेस पे एक हो गया AO का, OA दैट इज AO फर्स्ट मिलिंग का, उसका BA इस तरफ जाएगी तो BA, और इसका होगा BO, ठीक है, O और B का BO। अभी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींची गई है क्योंकि ये टेंजेंशियल लाइन है, तो इसको हम 90 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे, तभी हमको ये यूज़फुल रहेगी एंगल पे BA की। तो ये हमारी मेन चीज़ है, ये ड्रॉ होगी। सबसे पहले हम चालू करेंगे AO से। जब एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ होता है तो जो भी हम स्टार्ट करते हैं वो याद होता है हमारा AO से। तो सबसे पहले A पॉइंट हम डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहले O हमारा पॉइंट है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन नीचे साइड है, तो यहाँ से हम नीचे साइड ड्रॉ करेंगे, O से A लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये आपको एक्सेलरेशन है वो, इसके पैरेलली हमको एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज डिनोटेड बाय AO, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको एक लाइन एक मिली, दैट इज O, और ये जो लाइन जा रही है वो A तरफ जा रही है, लेकिन कितनी डीप जाएगी वो हमको अभी मेंशन नहीं कर सकते, जैसे पूरा एक्सेलरेशन डायग्राम कंप्लीट हो जाता है तब हम नोटिफाई करेंगे। ये लिंक कौन सी है, ये जो लिंक है दैट इज दिस BAO, ये पूरी लिंक यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है और यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर दी है, ठीक है। अभी A में से क्या निकल रहा है, ये निकल रही है, ठीक है, A में से X यहाँ पे निकल रहा है, दैट इज योर FBA, ये रहा, ठीक है। A में से कौन सी एक्सेलरेशन आ रही है, इस तरफ जा रही है, अगर इस तरफ जा रही होती तो हम इस तरफ ड्रॉ करते, ठीक है। ये किस तरफ जा रही है, इस तरफ आ रही है, देखो इसका एरो देख लो, तो एरो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो एरो एक निकालेंगे, दैट इज द नोन एज अ X, ठीक है, X, जिसको डिनोट करेंगे FRBA के, जो डिनोट पैरेलली होगी पूरी तरह से उसकी, ठीक है, वो हमको पता चल गया। तो सेकेंड लिंक भी ड्रॉ हो गई, सबसे पहली लिंक थी ये AO, उसके बाद जो लिंक हो गई वो है इसकी BA, O से A गया, उसके बाद यहाँ से A आई, ये रही, ठीक है, और AX जैसे ही मिली उसके आपने ये जो लाइन है उसके परपेंडिकुलरली पूरी लाइन खींच ली, जैसे ही उसने इंटरसेक्ट किया वो X पॉइंट बन गया, और उस लिंक को बोलेंगे हम FTBA, ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे O और इसको, तो आपका एक्सेलरेशन डायग्राम यहाँ पे बन गया, और दैट इज कॉल्ड एज अ B। यहाँ पे आपको इस तरह से एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है। BTA यहाँ पे मिल गया, BA यहाँ पे मिल गया, BAO यहाँ पे मिल गया, और ये B पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से आपको एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है, और ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज द करिकुलम, यानी कि इसका टोटल है AB का, ये और ये, इसका जो आप एवरेज निकालोगे तो BFA मिलेगा। BFO ये रहा, BFO ये यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने। ये 3 चीज़ को आपको याद करके ही एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्सेलरेशन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, और आपको वेलोसिटी डायग्राम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का किस तरह से ड्रॉ करना आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये GTU में पूछा जाएगा और आपको आना चाहिए। तो आप किसी भी तरह इसकी प्रैक्टिस करके ड्रॉ करिए, क्योंकि आपको ये एग्जाम में प्लस एग्जाम्पल्स जो आपको आगे मैंने कैलकुलेट करवाए हैं उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हम अभी हमारे टास्क की तरफ बढ़ते हैं। टास्क है कि आपको वो दोनों डायग्राम है वो ड्रॉ करने हैं, दैट इज योर इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स जो हमारे GTU पॉइंट ऑफ व्यू पे पूछे जाते हैं। तो आपको वो
जो डायग्राम है वो जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए, और जिससे आपको इजीली एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहे वो डायग्राम, वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हम जब GTU, इसके नेक्स्ट सेशन होगा हमारा GTU पेपर एनालिसिस, जिसमें जो चैप्टर नंबर 2 में से जितने भी GTU में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसका हम ओवरव्यू देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 में से, और मैक्सिमम वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी ही मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवाता हूँ, और वही क्वेश्चन आपको GTU में हेल्पफुल रहेंगे पास होने के लिए। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा, सेशन नंबर 19, वो वही होगा कि आपको पता चले कि GTU पेपर एनालिसिस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के उसमें से किस तरह से प्रिपरेशन करें चैप्टर नंबर 2 की, कि हम आराम से इस चैप्टर में से 5 से 10 मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा, और आपको आपकी टास्क में ये ड्रॉ करके सबमिट करवाना है, और आपको एक ट्राई करना है कि किस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ हो रहा है, वो भी सीखना है। और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में GTU पेपर एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट किया है, और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।